अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर को उठाकर उसके ज़मीर का सौदा करके नून लीग में शमूलियत इख्तियार की गई, इस पर मुस्तफा नवाज खोखर भी गुस्से में आ गए और उन्होंने बड़ा दबंग मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके नज़दीक ये इलेक्शन चोरी किया गया क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटों पर बढ़तरी हासिल कर चुकी थी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्तफा साहब, मुझे याद है कि जब ये PDM 2 की हुकूमत आई थी तो एक दफा गुफ्तगू के दौरान जब हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि इमरान खान तो एक तरफ कि इस मौजूदा इत्तेहाद से बेजारी कितनी है लोगों की। तो आप सरप्राइज हैं इन रिजल्ट से? मतलब बुरे रिजल्ट्स तो हों लेकिन इतनी ज्यादा कि PMLN सिर्फ 40-50 नशिस्तों पे पंजाब में लिमिट हो जाएगी, KP से वाइप्ड आउट, सिंध में इंटरेस्टेड नहीं है, बलोचिस्तान में जोड़ तोड़ से बना ले, पंजाब में 50-55 सीटों तक महदूद है अगर हम फेयर एनालिसिस करें तो। देखिए, इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं मारिया, उनमें सबसे पहले तो मैं इन रिजल्ट्स को बड़ा खुशाइन समझता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, भले उन्होंने जो भी फैसला दिया हो, पाकिस्तान के लोग बोले हैं और उन्होंने एक फैसला दिया है और उसके बाद अब उनके उस फैसले का, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए और सबको सरे तस्लीम खम करना चाहिए उनके सामने। जो जमातों के अंदर की जो वजूहात हैं कि कौन सी जमात क्यों बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, उसके ऊपर उन जमातों को गौर तो करना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होता तो कम से कम 9 तारीख से तर्ज अमल में कोई बेहतरी नजर आनी शुरू होती। आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि एक साहब जो PTI बैक्ड थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। मरियम साहिबा उनके साथ तस्वीर में मौजूद थी। वाज़िह तौर पर जो साहब जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें ये मैंडेट नहीं दिया गया था उनके हल्के के लोगों की जानिब से कि वो PMLN को ज्वाइन करें। उनका ज्वाइन करना, उनको वेलकम करना, उनको लेना, ये एक वाज़िह मैसेज। और मेरे ख्याल से इस सूरत हाल में सीखा कुछ नहीं गया। जिस तरीके से नताइज बदले गए, अब नताइज बदलने की सूरत में जो लोग बने, उनके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है अपने हल्के को रिप्रेजेंट करने की, कि जब उनके पास वो लोगों का 50-50 हजार वोट लोगों को फॉर्म 47 के अंदर नंबर्स तब्दील करके उनको जिता दिया गया। तो आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को इस चीज पे भी गौर करना चाहिए था कि जब उनकी जमात के दर्जनों के हिसाब से लोगों को इस तरह जिताया जा रहा है तो इसका उनकी सियासत पे भी क्या असर पड़ेगा और इन द लॉन्ग रन मुस्लिम लीग नून लोगों की नजरों में कहां पर खड़ी होगी। आज पूरे पठवार को मैं अपर पंजाब की बात कर सकता हूं कि इस्लामाबाद आप देख लें, तीनों सीटें जो हैं वो गलत तरीके से जिताई गई। फॉर्म 47 के अंदर नंबर्स को चेंज करके मुस्लिम लीग नून को जिताया गया। इसी तरह अटक की सीट्स हैं, इसी तरह पिंडी की सीट, जेलम की, इसी तरह चकवाल की। तो पूरा जो पठवार है, अपर पंजाब रीजन है, उसमें शायद एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीट्स इस तरह धांधली करके जिताई गई है। तो मुस्लिम लीग नून अगर ये समझती है कि जो लोग इस तरह जिताए जा रहे हैं उनकी बेस पे कोई पॉपुलैरिटी गेन कर लेगी, लोगों के अंदर नफरत और बढ़ जाए। मैं भी उम्मीदवार था, मैं हारा इलेक्शन हारा और मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम की। हमारा काम ये है कि हमने अपनी सोच जो है वो लोगों के सामने रखनी है और फिर लोगों ने फैसला करना है कि वो किसकी सोच को, सियासी सोच को पसंद करते हैं या उसको नहीं पसंद करते हैं। अब जो यहां पर अब जो सिलसिला चल निकला है उसके अंदर इलेक्शनों के बाद जो ये सारी हुकूमत हासिल करने के लिए ये जो मनूवरिंग की जा रही है, लगता तो ये कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की एक लंबी तारीख तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे तख्त तजर्बात भी हैं और जो आज के बीज बोए जा रहे हैं ये भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बलोचिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी एक तशवीशनाक कैफियत है वहां पर। क्वेटा में, गवादर में, केच में, मोहसिन दावड़ पे आप देखिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, हमारे दोस्त हैं, कॉलीग रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क हमारा अपना है, लोगों की राय का एहतराम करें। लोगों ने, हमें भले वो फैसला पसंद ना हो लेकिन हर सूरत आपको लोगों की राय का एहतराम बस कर देना। 2 साल से आपने हर तरह का तरीकाकार इस्तेमाल कर लिया और आपने जमात का निशान ले लिया, चले ठीक है, आपने उनको कैंपेनिंग नहीं करने दी। उसके बावजूद अगर उन्होंने आउट मनूवर और आउट परफॉर्म कर दिया है तो कहीं ना कहीं तो आप रुक के पीछे सबको असेस करना होगा ना कि जाकर टक्कर तो नहीं ना मार देनी एक ट्रेन रैक की तरह। देखिए मारिया, हम सबको हकीकत का पता है कि ये फैसले कहीं और होंगे और फिर उनको उन फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। इन जमातों को, इन सबको कहा जाएगा कि आपने हुकूमत में न सिर्फ बनानी है बल्कि उसको चलाना है। और वो हुकूमत जिसके पास हर इस मुल्क के बच्चे को पता हो कि किस तरीके से मैंडेट
चोरी करके उस हुकूमत को इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो हुकूमत चल नहीं पाएगी। मॉरल अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आपने डिलिबरेटली सबसे ज्यादा वोटें लेने वाले जो जमात थी, जिसका नाम तक लेने पे पाबंदी थी, जिसका निशान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसके उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सके, जलसे नहीं कर सके, उसके बावजूद जब आपकी उनकी मेजॉरिटी को ट्रिम कर रहे हैं, तो लेजिटिमेसी तो आने वाली हुकूमत की होगी ही नहीं पहले दिन से। और फिर जो मुश्किल फैसले आगे देखें, मार्च के अंदर आपकी IMF की फैसिलिटी खत्म हो रही है, आपको IMF के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा। वो नया प्रोग्राम बैक ब्रेकिंग होगा, उसकी जो कंडीशंस होंगी। ऑलरेडी जो लोग हैं अपने गैस बिजली के जो बिल हैं, जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और एक अनपॉपुलर हुकूमत, वो अनपॉपुलर हुकूमत अनपॉपुलर फैसले करेगी, तो लोगों के अंदर आपका क्या ख्याल है, लोग मिठाइयां बांटेंगे, लोग तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफी ये जो बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले किए जा रहे हैं, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जा रहा। वो जो हम एक बात करते हैं आवाज़े खल्क नकारा खुदा, स्पोकन तो ये अब आवाज़े खल्क जो है, जिसने इतने बड़े नंबर्स में अगेंस्ट ऑल ऑड्स आकर उन्होंने जो फैसला कर दिया है, अगर आप उसका एहतराम नहीं करेंगे तो हम वो बहरान को जन्म देंगे कि शायद हमारी तवक्को से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपने ये बात की ना, जो बहरान, ये बहरान खाली एक जनरेशन का नहीं है। जी हाँ, ये वो जनरेशन है जो पहली मर्तबा आप सियासत में आई है, और ये पलट पलट के दोबारा आपने इनको मनाना है। तो जब इस तरह नाराज आप कर रहे हैं तो उन्हें मनाएंगे कैसे? नाराजगी में आप पक्का कर देंगे, पक्का कर देंगे। और आप अपने आप को ऐसे क्यों पोजीशन कर रहे हैं कि नौजवान लोग जो चाहते हैं हम वो रोक रहे हैं? वाई आर यू पोजिशनिंग योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इन जमातों के अंदर इन टर्म्स में बात होती है या नहीं होती है। नाज़रीन, जब अवाम के साथ यही मजाक करना था तो फिर अवाम का करोड़ों रुपया जाया करने की क्या जरूरत थी? इन्हें चाहिए था कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आते, या फिर मार्शल लॉ लगा देते, या फिर अपनी मर्जी से किसी को भी इस मुल्क पर मुसल्लत कर लेते, या फिर नवाज शरीफ को ही अगर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते थे तो फिर उनकी ही गवर्नमेंट बना देते। ये अवाम के साथ मजाक करने का या अवाम को बेवकूफ बनाने का क्या मकसद था? नाज़रीन, जमहूरियत के नाम पर जिस तरह सिविल मार्शल लॉ मुरतब किया जा रहा है, पहले इसके नुकसानात हम पहले भी भुगत चुके हैं। पहले भी PDM की हुकूमत को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, और फिर इसका जो खमियाजा हम सब ने भुगता वो तो हम सब पहले ही देख चुके हैं। अब इस पर मुस्तफा नवाज खोखर भी PTI के उम्मीदवार से हार गए थे, और मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि मैं इस हार में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रहा, और ना ही मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हुई है, क्योंकि अवाम ने इस बार PTI को पसंद किया है। अवाम इस वक्त PTI को सपोर्ट करती है, और इसीलिए हर तरफ से इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस में PTI जीत रही है, और इस वक्त जबरदस्ती इलेक्शन चोरी करके PTI को हराया जा रहा है और नून लीग को जितवाया जा रहा है। ये सरासर इस मुल्क कौम के साथ धोखा है और मुल्क कौम का मजाक बनाया जा रहा है। नाज़रीन, जरा अंदाजा कीजिए, वो लोग जो ये नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, मरियम और इसके पापा जो कहते थे अवाम के मैंडेट को इज्जत देनी चाहिए और अवाम के वोट को इज्जत देनी चाहिए, और ये नारे सिर्फ नारे की हद तक ही रह गए। जब लंदन प्लान बना और इन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करने का प्लान बना, नून लीग हमेशा नारों पर ही बयानियां बनाती आई है, और नून लीग वाले हमेशा बूट पॉलिश करके इक्तदार हासिल करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। पहले तो ये चोरी छुपे धांधली करके मुल्क पर मुसल्लत हो जाते थे, लेकिन इस बार तो बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी चीख चीख कर कह रहा है, और यही गवाहियां दे रहा है कि PTI के उम्मीदवारान भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। इसके बावजूद बंद कमरों में फैसले किए गए और फॉर्म 45 को बदलकर फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, ये बंद कमरों के फैसले मुल्क को किस दोराहे पर ले आए हैं। अगर इसी तरह के हम मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा और इस मुल्क के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। अगर कुछ लोगों को मुल्क में जमहूरियत इतनी ही बुरी लगती है तो इन्हें चाहिए कि बंद कमरों में खुद ही वोटिंग कर लिया करें और खुद ही जिस पार्टी को इन्होंने आगे लाना हो उसे इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया करें। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।